लगातार चल रही हीट वेव से हर कोई परेशान है, हर कोई इससे बचने के रास्ते ढूंढ रहा है। क्या है इस गर्मी का कारण और कब तक ये गर्मी ऐसे ही रहेगी? मतलब कि अगले 5 से 7 दिनों तक आपको हीट वेव से आपको छुटकारा आपको नहीं मिलने वाले हैं। जिस तरीक़ा से टेम्परेचर आपको 40 प्लस चल रहा है, कहीं-कहीं आपको 45 प्लस चल रहा है, हीट वेव के कंडीशंस आ रहे हैं, उससे निजात नहीं मिलने वाली है। जनता को इसके लिए बिल्कुल मानसिक रूप से तैयार रहना पड़ेगा। हरियाणा की बात करें तो हरियाणा में कौन कौन से इलाके जो हैं सबसे ज़्यादा हॉट रह रहे हैं? तो ये सब आपको मेनली जो वेस्ट पार्ट में है या फिर साउथ पार्ट में है, वो हाईली सेंसिटिव है गर्मी के लिहाज से, हरियाणा के जिले। लगातार चल रही हीट वेव से हर कोई परेशान है, हर कोई इससे बचने के रास्ते ढूंढ रहा है, हर कोई प्रेयर कर रहा है कि बारिश हो जाए ताकि इस गर्मी से बचा जा सके। क्या है इस गर्मी का कारण और कब तक ये गर्मी ऐसे ही रहेगी, कब तक हमें ऐसे ही अपने घरों में बैठकर बचाव करना पड़ेगा? बातचीत करेंगे। हमारे साथ वेदर एक्सपर्ट एके जी हैं। सर, कैसे देख रहे हैं इस हीट वेव को? लगातार बढ़ती जा रही है, लोग बेहद परेशान हो रहे हैं, आने जाने के लिए कामकाज वाले खास करके बेहद परेशान हैं। देखिए, अभी जो प्रेजेंट सिचुएशन जो इंडिकेट कर रहा है उसके अनुसार ये हीट वेव जो है अगले 5 से 7 दिनों तक बिल्कुल कंटिन्यू करने वाला है। हम ऑलरेडी इसके बारे में वेदर वार्निंग इशू कर चुके हैं पूरे पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ के लिए कि आज और कल यहाँ पर हीट वेव को लेकर ऑरेंज अलर्ट है और उसके नेक्स्ट 3 डेज़ भी आपको यहाँ पर आपको येलो अलर्ट है। मतलब कि अगले 5 से 7 दिनों तक आपको हीट वेव से आपको छुटकारा आपको नहीं मिलने वाले हैं। जिस तरीक़ा से टेम्परेचर आपको 40 प्लस चल रहा है, कहीं-कहीं आपको 45 प्लस चल रहा है, हीट वेव के कंडीशंस आ रहे हैं, उससे निजात नहीं मिलने वाली है। जनता को इसके लिए बिल्कुल मानसिक रूप से तैयार रहना पड़ेगा। जहाँ तक मौसम का सवाल है, हम पंजाब के कुछ पार्ट्स में हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि परसों थोड़ी बहुत आपको बारिश हो सकती है, लेकिन वो बहुत थोड़ी बारिश होगी। वो इसी तरीक़े से ऊँट के मुँह में जीरा वैसी बारिश होगी। उससे इस पर ज़्यादा कुछ इफेक्ट नहीं पड़ने वाला है। हीट वेव के कंडीशंस पर इफेक्ट बिल्कुल नहीं पड़ने वाला है। तो और उसके बाद अदरवाइज़ आपको वेदर जो है ड्राई रहना पड़ेगा। तो जनता को तैयार रहना पड़ेगा इस जानलेवा गर्मी के लिए अगले 5 से 7 दिनों तक। और अगर हरियाणा की बात करें तो हरियाणा में कौन कौन से इलाके जो हैं सबसे ज़्यादा हॉट रह रहे हैं? देखिए, हरियाणा के वो पार्ट आपको सबसे ज़्यादा सेंसिटिव हैं जो कि आइदर आपको वेस्टर्न में है या फिर आपको साउदर्न डिस्ट्रिक्ट्स हो गए। जैसे आपको सिरसा हो गया, हिसार हो गया, महेंद्रगढ़ हो गया, आपको गुरुग्राम हो गया, फरीदाबाद हो गया। ये सब आपको हाईली सेंसिटिव डिस्ट्रिक्ट्स हैं। इसमें आपको 45, 46, 47 इस तरीक़ा के टेम्परेचर नहीं, सिरसा में तो आपको शायद पिछले महीना शायद 50.3 भी रिकॉर्ड किया गया था सिरसा में। तो कल भी यहाँ पर सिरसा में सबसे ज़्यादा टेम्परेचर 45 प्लस समथिंग रिकॉर्ड किया गया है। तो ये सब आपको मेनली जो वेस्ट पार्ट में है या फिर साउथ पार्ट में है, वो हाईली सेंसिटिव है गर्मी के लिहाज से, हरियाणा के जिले। अच्छा, कारण क्या मानते हैं सर इस गर्मी का या इस वेदर चेंज का? इसका रीज़न क्या है? देखिए, अभी जो भी आपको केसेज हो रहे हैं ये सब एक्सट्रीम वेदर के केसेज हैं। एक्सट्रीम वेदर के केसेस तभी होते हैं, सिर्फ आप गर्मी ही नहीं, आपको आइदर एक्सट्रीम ठंड पड़े, एक्सट्रीम गर्मी पड़े, एक्सट्रीम आपको बारिश हो जाए, बादल फटले जैसी घटना हो जाए, टॉर्नेडो जैसी घटना हो जाए। ये सारे के सारे इंडिकेट करते हैं कि हम लोगों ने एटमॉस्फेयर के साथ छेड़छाड़ की है, जिसके चलते आपको ग्लोबल वार्मिंग हो चुकी है। और जब भी आपको ग्लोबल वार्मिंग होगी तो उसका इफ़ेक्ट जो है इस तरीक़ा से एक्सट्रीम वेदर के रूप में आपको आने वाला है। तो इसके लिए हम और आप जैसे लोग डायरेक्ट जिम्मेदार हैं। आज जो हम मुसीबत झेल रहे हैं उसका कारण हम और आप जैसे लोग हैं। सर, कामकाज के लोगों की तो हमने बात की, लेकिन किसानी पर इसका कितना इम्पैक्ट है इस वेदर का? किसानों की बात करें, क्योंकि अभी धान की फसल आने वाली है, इसलिए किसानों को खेतों में भी काम करना पड़ेगा, परंतु जिस तरीके से हीट वेव चल रही है तो किसानों के लिए भी तो काफ़ी घातक है। देखिए, जहाँ तक किसानी की बात है, किसानों को हम ये हिदायत देना चाहेंगे कि जो पीक आवर्स में है उसमें खेतों में काम करने की कोई ज़रूरत नहीं है। 10-11 से लेकर 4-5 बजे तक आपको
काम करने की ज़रूरत नहीं है। आप जो भी काम करना है आइदर मॉर्निंग आवर्स में करें या फिर इवनिंग आवर्स में करें। और सपोज़ करिए खेत में कोई खड़ी फसल है, उसको सब्जी हो गया, ऐसा उसकी सिंचाई भी करनी है, तो उसको आइदर मॉर्निंग आवर में या फिर इवनिंग आवर में, क्योंकि आप डे आवर्स में करते हैं तो हीट स्ट्रेस के चलते आपको पौधे मर भी सकते हैं। तो इस पर अमल करें, आइदर मॉर्निंग आवर्स में काम करें या फिर इवनिंग आवर्स में काम करें। और सर हीट वेव से बचने के लिए खाने पीने में क्या आप सजेशन करोगे कि क्या कुछ चेंज होना चाहिए? देखिए, जहाँ तक खाने पीने की बात है, तो इसमें तो पहली बात कि अपने आप को पूरी तरह से हाइड्रेट किए रहें, मतलब कि पानी रेगुलर इंटरवल पर लेते रहे। उसके बाद इंडियन कन्वेंशनल जो ड्रिंक जो है उस पर जाएं, जिसमें दही हो गया, लस्सी हो गया, नींबू पानी हो गया, जलजीरा हो गया, बेल का शरबत हो गया, सत्तू हो गया, या फिर कन्वेंशनल जो सीजनल फ्रूट्स हैं, जैसे ये हो गया खरबूजा हो गया, तरबूजा हो गया, ये सब का रेगुलर इंटरवल पर आपको लेते रहें। इससे हाइड्रेट रहती है। हाँ बिल्कुल, इससे बॉडी बिल्कुल हाइड्रेट रहेगी। इंडियन कन्वेंशनल ड्रिंक जो कि मैं बात कर रहा हूँ। और सर आखिरी सवाल मेरा, मानसून का कब तक है? पंजाब हरियाणा की अगर हम बात करें तो हरियाणा में कब तक दस्तक दे सकते हैं? देखिए, क्लाइमेटोलॉजी की हमारी जो क्लाइमेटोलॉजी जो बोलती है उसके अनुसार पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ में मानसून की एंट्री 27 जून को होती है। तो अभी जिस तरीक़ा से मानसून पैटर्न धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है, उसके अनुसार हम ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि मानसून अपने नॉर्मल टाइम के अनुसार ही, मतलब कि लास्ट वीक ऑफ जून में आपको पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ में आ जाएगा, ये हमारी उम्मीद है। जी। तो चलिए, ये एक खुशखबरी है कि लास्ट वीक तक मॉनसून जो है वो दस्तक दे सकता है, लेकिन जिस तरीके से हम प्रकृति से खिलवाड़ कर रहे हैं उसका खामियाजा हमें ज़रूर भुगतना पड़ रहा है। तो ये ज़रूरी है, क्योंकि जिस तरीके का वेदर में हम देख रहे हैं चेंजेस आना, वो उसके लिए हम खुद कहीं ना कहीं रिस्पॉन्सिबल हैं। इसलिए हमें चाहिए कि हम भी अभी रिस्पॉन्सिबिलिटी अपनी समझें, पेड़ पौधे लगाएं, ताकि ग्लोबल वार्मिंग को कम किया जा सके और वेदर इफ़ेक्ट जो है इनसे बचा जा सके। कैमरा पर्सन गगन के साथ शालू मिरोक, चंडीगढ़।